त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। 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 श्री राधे जय जय 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 राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय 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 राधे। श्री राधे गोपाल
भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। बोलिए श्री राधिका रमण बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ के इस मांगलिक सत्संग सत्र में मेरी तरफ से, आराधना कुंज की तरफ से, श्रीधाम वृंदावन की तरफ से आप सभी प्रभु चरण अनुरागी भगवत प्रेमी भक्त वृंदों का आज कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली और गुरु नानक जयंती के इस पावन पर्व पर बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। आज देव दीपावली के रूप में भी जाना जाता है। आज से 15 दिन पूर्व अमावस्या को हमने दीपावली मनाई। अब ये देव दीपावली है, मतलब देवताओं की दीपावली। काशी में, बनारस में बड़ा भारी आयोजन होता है। विश्व प्रसिद्ध देव दीपावली काशी के घाटों पर, गंगा के तट पर देखने जैसा होता है। और आज ही के दिन परम संत गुरु नानक देव का प्राकट्य भी हुआ। तो नानक जयंती के अवसर पर आपको लख लख बधाई। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 29वां श्लोक आप मेरे साथ पाठ करेंगे। 29th। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवचैनम् अन्यः शृणोति, श्रुत्वापीनं वेद न चैव कश्चित्, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवचैन्यम् अन्यः शृणोति, श्रुत्वापीनं वेद न चैव कश्चित्। भगवान कहते हैं, अर्जुन, यह आत्म तत्व बड़ा गहन है, इसलिए कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता।
अभी तक जो आत्म तत्व का वर्णन भगवान ने किया और अनात्म तत्व का वर्णन किया, अंतवत्तु इमे देहा नित्यस्य युक्ता शरीरिणः, इसमें देह है और देही है, शरीर है तो शरीरी है। तो शरीर असत का हिस्सा है और जो शरीरी है, आत्मा है, वो सत का हिस्सा है। तो भगवान कहते हैं कि वह जो सत्य का हिस्सा है, जो आत्मा, उसको तो कोई कोई आश्चर्य की भांति देखता है। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, कोई कोई आश्चर्य की भांति देखता है। ये आश्चर्य की भांति देखने की बात भगवान ने क्यों कहा? आश्चर्य की भांति इसलिए ये देखना है क्योंकि यह देखना स्वयं से स्वयं को है। बाकी जगत में आप जो कुछ भी देखते हैं वह स्वयं से दूसरी चीजों को देखते हैं। हम दृष्टा हो जाते हैं और बाकी सारी वस्तुएं दृश्य हो जाती हैं। तो जब सारी वस्तुएं दृश्य हो जाती हैं तो सारी वस्तुएं हमसे अलग हो जाती हैं। हम दृश्य नहीं हो सकते, दृष्टा कभी दृश्य नहीं हो सकता। अभी तक जो हमारे पास अनुभव है देखने का, वो ये है कि हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हम अलग हो गए और वो वस्तु अलग हो गई। ये दो चीजें हो गई ना। दृष्टा अलग, दृश्य अलग। लेकिन यहां कुछ बात ऐसी नहीं है। जो महापुरुष आत्म तत्व का दर्शन करते हैं, परमात्म तत्व का दर्शन करते हैं, वह दर्शन ऐसा नहीं जैसे आप अपनी इन खुले आंखों से जगत को देखते हैं, किसी मनुष्य को देखते हैं, किसी पदार्थ को देखते हैं। यह दर्शन इस प्रकार का नहीं है। यह दर्शन ऐसा है जहां दृश्य नहीं है, जहां दृष्टा ही केवल है। दृष्टा ही दृष्टा को देख रहा है। इसीलिए यहां आश्चर्य शब्द प्रयोग किया है भगवान ने कि आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन, कोई कोई इस अवस्था को प्राप्त करता है। अर्जुन, किसी किसी के पास वो दृष्टि प्रकट होती है जहां दृष्टा स्वयं को देख पाता है, देखने वाला भी स्वयं है और देखी जाने वाली वस्तु भी स्वयं है। खुद से खुद को देखना, ये कैसे संभव है? जो आंखें सब कुछ देखती हैं, वे आंखें खुद को देखना चाहे तो कैसे देखेंगी? ये तो आत्म तत्व की बात बहुत सूक्ष्म है, बहुत गहन है। चलिए वो तो दूर की बात है। एक सामान्य आंख की ही बात की जाए। हमारी जो आंख है ये सब कुछ देखती है। आंख की पुतलियां सब देख रही हैं, लेकिन आंख की पुतली स्वयं को नहीं देख पाती। स्वयं को तो दर्पण में देखी है, प्रतिबिंब देखी है, अपना बिंब नहीं देखी। आप अपनी पुतली नहीं देख सकते। कितना भी प्रयास करें कि हम अपनी इस आंख की, जिन आंखों से हम देख रहे हैं, जो पुतलियां देख रही हैं पूरे जगत को, वो पुतली कैसी है? आंख के अंदर जो रेटिना है वो कैसा है? आपके पास देखने का कोई उपाय नहीं, आप अपनी रेटिना को देख सकें। हाँ, ये हो सकता है कि आपकी एक आंख अगर डॉक्टर ऑपरेशन करके निकालें तो दूसरी आंख से उस रेटिना को देखेंगे, लेकिन वो तो दूसरे आंख की रेटिना देख रही है ना,
आंख को, वही रेटिना खुद को तो नहीं देख पा रही, वही पुतली खुद को तो नहीं देख पा रही, जबकि वो सबको देख रही है। तो कितना बड़ा आश्चर्य है कि जो सबको देखता है, जो सबको लखे वो लख ही ना पड़े, जो स्वयं को सबको देखता है वो खुद ही नहीं दिख पा रहा है। हमारी रेटिना कैसी है हमें खुद का अनुभव नहीं है। हम दर्पण में देख लेते हैं, दर्पण में प्रतिबिंब ही देख पाते हैं, बिंब को नहीं देख सकता। इमेज को देख सकता है, रियल को नहीं देख सकता, रियल इमेज को देख सकता है। तो जब यह एक साधारण आंख स्वयं को नहीं देख पा रही, तो हमारी आत्मा, जो हम हैं, जो हमारा अस्तित्व है, उसको कैसे देखा जाए, स्वयं को कैसे देखा जाए? ये तो बड़ी मुश्किल मामला हो जाता है। लेकिन अध्यात्म कहता है, अध्यात्म के अनुभूत महापुरुष मनीषी कहते हैं कि हम स्वयं से स्वयं को देख सकते हैं। आत्म तत्व का भी दर्शन होता है, परमात्म तत्व का भी दर्शन होता है, पर वह दर्शन कैसा है तो वह हमारे मन बुद्धि में समाहित नहीं हो सकता। स्वयं से स्वयं को देखना किस तरह का यह दर्शन है, यह किसी भी प्रकार से बुद्धि से समझने जैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यह जो स्वयं से स्वयं को देखना है, एक करण निरपेक्ष है। हम अभी तक जो भी देखते हैं संसार में, वो करण सापेक्ष है। करण सापेक्ष और करण निरपेक्ष का मतलब, हम जो कुछ भी देखते हैं उसमें एक माध्यम होता है। जैसे हमने कोई वस्तु देखी तो आंख से देखी, आंख माध्यम बन गई। हमने कोई आवाज सुनी तो कान से वो ध्वनि सुनी, तो कान माध्यम बन गया। हम कुछ बोले, वाणी, तो हमने वाणी से बोला, मुख से बोला, तो मुख माध्यम बन गया। एक करण सापेक्ष कहा जाता है। कर्ता ने कर्म को करण से, आपने पढ़ा होगा ना, विभक्ति, 8 विभक्तियां। तो करण से मतलब होता है जिससे कार्य किया जाता है। जैसे हमने कलम से लिखा तो कलम करण हो गया। तो जो भी वस्तुएं हैं संसार में, जो भी हमारे पास अनुभव है, वो सब करण सापेक्ष है। हमने आंख से देखा, कान से सुना, जीवा से चखा, त्वचा से स्पर्श किया, नासिका से गंध लिया, ये सब रिलेटिव है, ये सब सापेक्ष हैं, करण सापेक्ष। बिना इसके आप न देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, न जगत का कोई भी अनुभव आपको हो सकता है। लेकिन एक अनुभूति ऐसी है जो आत्मानुभूति है, सेल्फ रियलाइजेशन जो है, परमात्मा अनुभूति जो है, वह करण सापेक्ष नहीं है, करण निरपेक्ष है, एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट दर्शन। वहां स्वयं से स्वयं को देखना है, वहां बीच में कोई भी माध्यम नहीं है, कोई भी मीडियम नहीं है। बिना मीडियम के, बिना किसी माध्यम के उस जगत का अनुभव हमें करना है। उस जगत का नहीं, उस जगदीश का। क्योंकि जगत का अनुभव करने के लिए हमें करण की जरूरत है, किसी माध्यम की जरूरत है। अब जैसे हम देख रहे हैं किसी चीज को, तो केवल आंख ही अभी माध्यम नहीं। हमने कुछ देखा तो कैसे देखा? आंख से देखा। पर इतनी ही बात नहीं है, फिर इसके लिए प्रकाश भी चाहिए, कई माध्यम की जरूरत पड़ेगी। प्रकाश रूपी माध्यम ना हो तो वस्तु नहीं दिखाई पड़ेगी। केवल आंख से आप नहीं देख सकते। अगर अंधेरा हो तो आप कुछ नहीं देख सकते, प्रकाश का अभाव हो तो हम कुछ नहीं देख पाएंगे। तो प्रकाश भी एक माध्यम चाहिए। अब इसमें कई करण जुड़ते चले गए, ये सब बहिर्करण है।
किसी वस्तु को देखने के लिए एक माध्यम चाहिए, प्रकाश, तो प्रकाश कारण बन गया, कर्ण बन गया। आप कहते हैं ना टॉर्च से देखा, टॉर्च जलाकर देखा, तो टॉर्च की जो किरणें हैं वो कर्ण बन गई। लेकिन मान लो टॉर्च जला दिया लेकिन आपने आंख बंद कर लिया है, तो भी आप नहीं देख पाएंगे। तो आंख रूपी कर्ण की भी जरूरत है, मतलब आंख से देखा, प्रकाश भी चाहिए, आंख भी चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि आपने टॉर्च भी जला दिया अंधेरे में, आंख भी खोल करके रखे हुए हैं, लेकिन मन कुछ और चिंतन कर रहा है, मन कहीं और जा रहा है, तो भी आप नहीं देख सकते। एक अंतःकरण भी चाहिए, उसके साथ मन भी, मतलब जो इंद्रियां हैं, आंख तो ये बाहर का झरोखा है, इसके भीतर जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं आंख की, जो मस्तिष्क में है, वहां जो तंतु जुड़ा हुआ है, वह जब तक वहां मन नहीं जुड़ेगा उससे, तो फिर भी बोध नहीं हो पाएगा। इसलिए मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसको अंतःकरण कहा जाता है। अंतःकरण माने भीतरीकरण। आंख बहिर्करण है, प्रकाश, टॉर्च सब बहिर्करण है। तो बहिर्करण, अंतःकरण, ये सारे करण जुड़ते हैं, तब हमें किसी वस्तु का बोध होता है, तब हम किसी वस्तु के बारे में जान पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं। तो क्या आत्मानुभूति के लिए भी इन करण की जरूरत है, इन चीजों की जरूरत है? तो कहते हैं भगवान की नहीं, वहां किसी करण की जरूरत नहीं। इसीलिए वह देखना एक आश्चर्य है, एक बहुत बड़ा रहस्य है, एक मिस्ट्री है। आत्म तत्व का दर्शन, ऐसा लगता है कि आत्मा का दर्शन कर लेंगे जैसे किसी और वस्तु का दर्शन कर लेते, ऐसा नहीं है। इसलिए वहां आत्म दर्शन को आत्मानुभूति कहा गया, सेल्फ रियलाइजेशन कहा गया। यह जो आत्मानुभूति है, स्वयं से स्वयं को करनी है, इसमें किसी भी मीडिएटर की जरूरत नहीं, किसी भी करण माध्यम की जरूरत नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि हम स्वयं से स्वयं को कैसे देख पाएंगे? ये स्वयं से स्वयं को देखना क्या है? तो जरा सोचे, स्वयं को देखने के लिए किसी भी और बाहरी चीज की सहारा की जरूरत नहीं है। ये कुछ ऐसा है जैसे हमने अंधेरे में किसी वस्तु को देखने के लिए एक दिया जलाया, तो दिए के प्रकाश में हमने और वस्तुओं को देखा, लेकिन दिया देखने के लिए किसी दिया जलाने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। और वस्तुओं को ढूंढने के लिए आपने दिया जलाया, और दिया मान लो कक्ष में रखकर और आप कक्ष से बाहर चले गए, फिर उस दिए को अब ढूंढने की जरूरत पड़ी, जलते हुए दिए को। तो जलते हुए दिए को ढूंढने के लिए फिर से किसी दिए को जलाने की जरूरत नहीं है। जलता हुआ दिया अपने आप दिखाई पड़ रहा है, उसको देखने के लिए और किसी दिया की जरूरत नहीं, और किसी माध्यम की जरूरत नहीं। यहां तक कि और माध्यम उसमें बाधक बन जाएंगे। जलते हुए दिए को देखने के लिए आप खूब प्रकाश की व्यवस्था कर दो तो शायद वो दिया कम दिखाई पड़े। जितना कोई माध्यम नहीं रहेगा, कोई प्रकाश बाहरी नहीं रहेगा, तो वह दिया और स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ जाएगा। तो हमारी जो आत्मा है वो दीपक की तरह है, वो दिए की लौ की तरह, स्वयं प्रकाशित, स्वयं प्रकाश रूप दिन राती। वह ऐसा प्रकाश है कि दिन रात उसमें से प्रकाश निकल रहा है और स्वतः निकल रहा है। जैसे चिंतामणि, वह चिंतामणि की तरह है, स्वतः प्रकाशित है, उसका प्रकाश सतत निकल रहा है। उसका प्रकाश कभी कम भी नहीं हो सकता, उसकी चेतना कभी कम नहीं हो सकती। वो सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, वो सत्य स्वरूप है और चैतन्य स्वरूप है, परम चैतन्य स्वरूप है। वो कभी उसकी चेतना न्यून नहीं होती।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण में से पूर्ण भी निकाल दिया जाए तो जो अवशेष बचेगा वो भी पूर्ण ही बचेगा। तो सतत जिससे चेतना, जैसे सूर्य से सतत किरणें निकल रही है और सूर्य लाखों वर्षों से जगमगा रहे हैं, लेकिन सूर्य की भी अपनी सीमा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि अभी 4000 वर्ष इनकी अभी आयु बची हुई है, शायद सूर्य धीरे धीरे कम होता चला जाए, क्योंकि सूर्य की किरणें भी तो भौतिक पदार्थों से ही निकल रही है, तो उसकी भी तो सीमा है, असीम तो नहीं है। लेकिन हमारी चेतना की जो किरण है, चेतना का जो चैतन्य है, आत्मा की जो चेतनता है, वो कभी कम नहीं होती। वो स्वयं प्रकाश रूप दिन राती, दिन रात परम चेतन है, परम प्रकाश स्वरूप है। तो उसको देखने के लिए और किसी माध्यम की जरूरत नहीं। जैसे दिए को देखने के लिए या सूर्य को देखने के लिए किसी और दिए की जरूरत नहीं। सूर्य उदित हो गया तो आप दिया से उसको नहीं देखोगे कि उदित हुआ कि नहीं। अगर कोई ऐसा देखता है तो महा नासमझ ही है, उसको आप नासमझ कहेंगे, उसका स्क्रू ढीला हो गया है। एक शराबी था, शाम को खूब मैं खाने से शराब पीकर आया घर में, जाड़े की रात थी, और खा पीकर सो गया। सोने से पहले अपने बेटे को बताया कि जरा देखना, जब सुबह हो जाए तो मेरे को जगा देना, मुझे जरूरी कहीं जाना है। तो सुबह उसकी नींद खुली, 4 बजे भोर में नींद खुल गई। तो अपने बेटे को जगाया, बोला कि जरा खिड़की से देख कर आओ तो सूरज निकल गया। तो बेटा देख कर आया, बोला कि पिताजी बहुत अंधेरा है, सूरज नहीं दिख रहा है। तो उस पर अभी भी नशा चढ़ा हुआ था। बोला कि अरे नासमझ, बहुत अंधेरा है, सूरज नहीं दिख रहा है, तो जरा दिया जलाकर क्यों नहीं देख लेता, जरा ठीक ठीक सूचना दो मेरे को, दिया जला के देख कर बता कि सूरज निकला है कि नहीं, अंधेरे की वजह से नहीं दिखाई पड़ा। अब वो शराब के नशे में है, उसको नहीं पता चल रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं। वो तो बस इतनी शब्द सुना कि अंधेरे की वजह से नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो उसको तो अभी तक यही अनुभव है कि कोई भी चीज अंधेरे की वजह से नहीं दिख रही है तो प्रकाश में उसको देखा जाएगा। तो सूरज जैसी वस्तु भी अंधेरे की वजह से नहीं दिख रही है, तो अपने बेटे को कह रहा है नालायक, तुम दिया जलाकर क्यों नहीं देख लेता, देखकर मेरे को सूचना दो निकला कि नहीं निकला। अब ये संभव नहीं है। ये जो व्यक्ति कह रहा है यही नासमझ है। सूर्य को देखने के लिए किसी दिए की जरूरत नहीं है, वो तो स्वयं प्रकाश रूप दिन राती, मतलब किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं है, किसी मीडियम की जरूरत नहीं है आपको देखने के लिए। लेकिन इसको कहते हैं कि किसी त्रिपुटी की जरूरत नहीं। स्वयं से स्वयं को देखने के लिए किसी त्रिपुटी की जरूरत, त्रिपुटी कहते हैं वेदांत में, दृष्टा, दृश्य और दर्शन। एक दृष्टा जो देखता है, दृश्य जिस वस्तु को देखी जा रही है, और बीच में एक दर्शन रूपी क्रिया है, देखने की जो क्रिया है उसको दर्शन कहते हैं। तो दृष्टा भी चाहिए, दृश्य भी चाहिए, और उसके बीच एक माध्यम भी चाहिए जिससे देखने की प्रक्रिया गुजरेगी। लेकिन यहां जिस तत्व को देखने की बात भगवान कह रहे हैं, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, हे पार्थ, कोई कोई महापुरुष इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, तो वह त्रिपुटी रहित है। न वहां कोई दृश्य है, न कोई दर्शन की प्रक्रिया है, न कोई दृष्टा है। जब दृश्य गायब हो जाएगा तो दृष्टा भी गायब हो जाएगा, त्रिपुटियां गायब हो जाएंगी, क्योंकि दृष्टा भी तभी तक कह सकते हैं जब तक दृश्य है। अगर दृश्य नहीं तो फिर दृष्टा भी नहीं कह सकते, फिर तो दर्शन की कोई बात ही नहीं।
ज्ञाता ज्ञान ज्ञे, ध्याता ध्यान ध्येय, दृष्टा दृश्य दर्शन, ये सब खो जाते हैं, ये त्रिपुटी खो जाती है वहां पर। देखो, आत्म तत्व को देखने वाला दृष्टा होता है, वो दृष्टा ही सफल होता है। एक होता है दर्शक, दर्शक दर्शन और दृश्य ऐसा भी बोल सकते हैं, और दृष्टा दर्शन और दृश्य ये भी बोल सकते हैं। लेकिन दोनों में क्या फर्क है? जब तक मनुष्य बहिर्मुख रहता है, सांसारिक है, प्रकृति के दृश्यों को केवल देखता है, उसी में रस लेता है, देखना सुनना सब पांचों ज्ञानेंद्रियों का यहाँ क्रियाकलाप समझ लें। जब यहाँ पश्य शब्द भगवान ने प्रयोग किया है तो यहाँ सब उसमें समझ लें। कान का जो सुनना है वो उसका देखना हुआ, माने उसका अनुभव शब्द है, किसी का रस है, किसी का गंध है, किसी का स्पर्श है। तो जो दर्शक है वह बाहर के दृश्यों को देखता है, वो बहिर्मुख है, उसको दर्शक कहा जाता है। वो भी दृश्य देख रहा है लेकिन वो दर्शक कहलाएगा। लेकिन एक दृष्टा है, दृष्टा मतलब साधक, दर्शक मतलब संसारी, और दृष्टा मतलब साधक, जो स्वयं के से स्वयं को देखना प्रारंभ करता है, अंतर्मुखी हो जाता है। लेकिन एक अवस्था ऐसी आती है जहां स्वयं का दर्शन करने का प्रयास करते 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 वो केवल स्वयं ही रह गया, वहां न दृश्य बचा न दृष्टा बचा। जो बचा भगवान कहते वो वाणी का विषय नहीं, उसके बारे में कोई भी ठीक से नहीं बता सकता। वह जो अप्रमेयम है, भगवान कहते हैं अप्रमेयम, जिसको सिद्ध नहीं किया जा सकता। जैसे ही दृष्टा समाप्त होता है, दृश्य भी समाप्त हुआ, दृष्टा भी समाप्त हुआ, तो जो शेष बचा वो अप्रमेयम है, वाणी उसका वर्णन नहीं कर सकती। लेकिन जो दृष्टा भाव में रहता है, साक्षी भाव में रहता है, वही धीरे धीरे उस अप्रमेय तत्व तक पहुंचता है। तो साधक का मतलब जो सदा साक्षी भाव में है, दृष्टा भाव, ये समझ रहा है कि मैं ये संसार नहीं हूं, मैं वस्तुएं नहीं हूं, मैं शरीर भी नहीं हूं, मैं इंद्रियां भी नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, बुद्धि भी नहीं हूं, विचार भी नहीं हूं। इसको कहते हैं नेति नेति का मार्ग। न इति न इति, मैं ये भी नहीं, मैं ये भी नहीं। उपनिषद में वर्णन है, ऋषि नेति नेति के मार्ग से साधना करते हैं। जो कुछ भी उनके सामने आ रहा है, जो भी दृश्य बनता जा रहा है, वे कहते हैं कि मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, न इति, मैं ये नहीं हूं। और अंत में जो बच जाता है वही अप्रमेय स्वरूप आत्मा है। जैसे प्याज का छिलका आप उतारते चले जाएं, उसके कवर को उतारते चले जाएं, परत दर परत प्याज का छिलका उतरता चला जाएगा, और अंत में जब सारे छिलके उतर जाएंगे तो वहां कुछ नहीं बचेगा, एक शून्य। ऐसे ही प्रकृति के सारे छिलके जब उतर जाते हैं, प्रकृति के सारे आवरण अनावृत हो जाते हैं, सब हट जाते हैं धीरे धीरे नेति नेति के मार्ग द्वारा। तो उस जब शुद्ध सत्य में स्थित होता है जाकर साधक, तो वहां पर अब साधक अवस्था समाप्त हो जाती है, अब सिद्धा अवस्था। और वह अवस्था कैसी है उसका वर्णन नहीं हो सकता। कबीरदास जब पाए तो उनसे पूछा लोगों ने कि आपने क्या पाया, क्या देखा? तो कबीर कहते हैं मैं कैसे बताऊं, का कहीं कैसे कहीं को पतियाई, फूलवा के छुअत भ्रमर मरी जाई, का कहीं कैसे कहीं को पतियाई, फूलवा के छुअत भ्रमर मरी जाए। लोगों ने पूछा कि आपने क्या देखा, कैसा देखा? तो महात्मा कहते हैं कि का कहीं, किसे कहीं, क्या कहूं, किससे कहूं? को पति आई मतलब कौन विश्वास करेगा मेरे इस बात पर जो मैंने देखा है,
जो मैंने अनुभव किया है। फूलवा के छुअत भ्रमर मर जाई। जब उस परमात्मा रूपी फूल को मन रूपी भ्रमर ने स्पर्श किया तो भ्रमर मर गया, मन मर गया। यह मन रूपी भ्रमर परमात्मा रूपी फूल को ढूंढ रहा था। संसार में तो होता है कि भ्रमर अगर फूल को पा जाए तो बड़ा आनंदित होगा, भौरा गुनगुनाता है, और जैसे ही कोई कमल पा जाता है और कमल के ऊपर जब बैठता है उसके फूल के ऊपर और पराग कण चूसना शुरू कर देता है, पराग पीना शुरू कर देता है, तो उस समय गुनगुनाना भी बंद हो जाता है, जैसे आनंद में वह स्थित हो गया। वो बड़ा आनंदित होता है। संसार में तो फूल पाकर भंवरा बड़ा आनंदित होता है, और यहां कबीर कहते हैं कि उल्टी बात हुई। फूलवा के छुअत भ्रमर मरी जाई। वह जो परमात्मा रूपी फूल खिला और जब मेरे मन रूपी भ्रमर ने उसको देखा तो यह मन रूपी भ्रमर ही मर गया सदा के लिए। जिंदे मन से नहीं देखा जा सकता। मन मिटा मन मरा माया मिटी, हंसा बेपरवाह जाको कछु न चाहिए सो साहन पति साहन। मन के मिटते ही माया मिट गई और मायापति ही शेष रह गया। जो शुद्ध सत्य है वही शेष रह जाता है। तो कहते हैं कि उस आश्चर्य को का वर्णन मैं कैसे करूं। ज्योतिये ना बोइये सींचिए ना सोई, बिन डाल बिन पात फूल एक होई। वह फूल कैसा खिला? तो कहते उसमें जोतना बोना नहीं है, न खेत को जोतना है, न उसमें पौधे को लगाना है फूल के, नहीं, न उसमें डाल है न पात है, सिर्फ एक फूल ही खिला। बिना डाल पात के एक फूल खिला। और वो फूल कहां खिला? तो गगन मंडल में, आकाश में, आकाश कुसुम। गगन मंडल विच फूल एक खिला, तर भव डार ऊपर भव मूला। आकाश में वह फूल खिला, गगन में खिला, आकाश कुसुम। गगन मंडल बीच फूल एक फूला, एक ही फूल खिला, दो नहीं, वह एक ही। जैसे गुरु नानक देव कहते हैं ना, एक ओंकार। नानक की वो महान वाणी यहीं से प्रारंभ होती है। आज उन महापुरुष का प्राकट्य उत्सव है। उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए जो उनकी महावाणी, जो उनका परम सबसे ताजी वाणी जो निकली जपजी साहब में, उनकी प्रथम वाणी अनुभव करने के बाद तो कहते एक ओंकार। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरखो निर्भव निर्वैरु अकाल मूरत अयूनी सैभम गुरु प्रसाद। उसके बाद आके बोलते चले जा रहे हैं, जब आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच, सोचे सोच न सोचिया जो सोचे लखवा। बोलते चले जा रहे हैं। वे भी कहते हैं कि वो कितना भी सोचो, जो सोचे लखबार। कितना भी कोई सोचे वो पार नहीं पा सकता, उस परमात्मा को नहीं जान सकता जो एक ओंकार सतनाम है। वो तो गुरु प्रसाद, गुरु के कृपा प्रसाद से किसी किसी के हृदय में वह अनुभव में आ जाता है। एक शब्द से प्रारंभ करते हैं, एक ओंकार। कबीर कहते हैं कि एक खिला, गगन मंडल बीच फूल एक खिला। एक ही फूल वह उदित हुआ, वो भी आकाश में। वह परमात्मा जब भी खिलता है आकाश में ही खिलता है। आकाश मतलब शून्य, जहां पर कोई विचार नहीं रह जाता है। जब हम निर्विचार हो जाते हैं, निर्विचार की अवस्था में आ जाते हैं, जहां संकल्पों का ऊहापोह नहीं रहा, मतलब मन समाप्त हो जाता। मन ही तो संकल्प है, संकल्पों के समूह को ही तो मन कहा जाता है। मन और अलग से क्या है? द पैकेट ऑफ थॉट्स कह सकते हैं, विचारों की गठरी, इसी को मन कहते हैं, या द फैक्ट्री ऑफ, समझ लो, थॉट्स
विचारों की ये मशीन है। तो विचारों का जो समूह है उसी को मन कहा जाता। जब विचार ही समाप्त हो गया तो मन समाप्त हो गया, तो इसी अवस्था को गगन मंडल कहते हैं, मतलब आकाश शून्य। इसीलिए मीराबाई ने कहा ना कि सूली ऊपर सेज हमारी किस विधि सोना होए, गगन मंडल बिच सेज पिया के किस विधि मिलना। पिया का जो सेज है, पिया का जो धाम है, जो आसन है, वो आकाश में है, गगन मंडल में है। और हम तो इस संसार में विषय में पड़ी हुई हूं। तो सूली ऊपर सेज हमारी, सूली ऊपर सेज हमारी किस विधि सोना होए, गगन मंडल विच सेज पिया की, गगन मंडल विच सेज पिया की किस विधि मिलना होए, मेरो दर्द न जाने कोई, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। कहती है कि मेरे दर्द को कोई नहीं समझ सकता, सांसारिक वैद्य तो बिल्कुल नहीं समझ सकता। मीरा की तब पीर मिटेगी जब वैद्य सांवरिया हो। स्वयं जो बीमारी का कारण बना हुआ है वही वैद्य बनकर आ जाए। मेरा दर्द भी तू, मेरी दवा भी तू, मेरा रोग भी तू, मेरा स्वास्थ्य भी तू। वह जो सांवरिया है, माता मीरा कहती है, वही बीमारी का कारण भी बना हुआ है, वही दवा भी है, और वही वैद्य भी है, और वही मेरा स्वास्थ्य भी है। सब कुछ वही है। ये सांसारिक वैद्य नहीं समझ सकते, ये सांसारिक वैद्य मेरा इलाज नहीं कर सकते किसी भी प्रकार से। और इसमें परेशानी क्या है कि हमारी जो स्थिति है वो सूली के ऊपर है, मतलब जो संसार के विषय हैं, पंच ज्ञान इंद्रियों के जो पंच तन्मात्राएं हैं, जो विषय हैं, वो बड़े तंग कर रहे हैं, वो सूली की तरह चुभ रहे हैं। हम तो संसार में पड़ी हैं, और गगन मंडल बीच सेज पिया की किस विधि मिलना हो। हमारे प्रभु जिनसे हम मिलना चाहती हैं वो तो गगन मंडल में। गगन मंडल मतलब जहां शून्य में, जहां कोई सांसारिक संकल्प न रह जाए, तो गगन मंडल में ही वो परमात्मा, शून्यवत अवस्था में ही वो परमात्मा प्रकट होता है, वह फूल खिलता है। तो गगन मंडल बीच फूल एक खिला, तर भव डार ऊपर भव मूला, और उसकी डालियां नीचे की तरफ है और मूल ऊपर की तरफ है। ये सांसारिक पेड़ जैसा नहीं है। यही बात जो भगवान 15वें अध्याय में कहते हैं कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थ प्राउरभ्य छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ये वैसा वृक्ष है जिसकी शाखाएं नीचे की तरफ है और मूल ऊपर की तरफ है। तो तर भव डार ऊपर भव मूला, ये उल्टा संसार वृक्ष है। तो इसको समझना किसी भी प्रकार से संभव नहीं। बुद्धि कितनी भी समझना चाहे नहीं समझ सकती। कहत कबीर फूल भल फूलल, मालिनी भल गाथल, फूलवा बिनस गईल भ्रमर निरासल। कबीर कहते हैं कि फूल भल खिलल, मालिन भल गाथल। बड़ा सुंदर फूल खिला, और जो मालिन है, मतलब जो साधक है, वो बड़ा पिरोया, बड़े भाव से उस फूल को पिरो लिया।
जैसे मालिन माला बनाती है, माला में फूल को पिरो लेती, तो फूल भल खिलल फूलन, मालिन भल गाथल, और फूलवा बिनस गईल भ्रमर निरासल। और वह जब फूल कभी गायब हो जाता है, जब अनुभव से वो परमात्मा गायब हो जाता है, तो वह जो भ्रमर है बड़ा उदास हो जाता है, निराशा में डूब जाता है। जैसे गोपियों के मध्य से महारास में भगवान अचानक गायब हो जाते हैं, अंतर ध्यान हो गए और महारुदन करने लगी। कृष्ण दर्शन रुदु सुस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण की दर्शन की लालसा में सब रुदन करने लगी। गोपी गीत प्रवाहित हो गया वहां से। पर इस प्रभु का दर्शन वे ही कर पाते हैं जो उसके प्रति प्यास से भरे रहते हैं। कहत कबीर सुनो संतो भाई, पंडित जन फूल रहत लुभाई। कहते हैं संतो, हे संत भाई आप सुनिए, उस फूल के प्रति कौन आकर्षित रहते हैं? तो जो पंडित हैं, जो प्रज्ञावान पुरुष हैं। नानु सुचंती पंडिता, जिसकी बात भगवान ने 11वें श्लोक में किया था। गता सुन स नानु सुचंती पंडिता, जिसके जीवन से शोक विदा हो चुका है, सांसारिक विषय वस्तु परिस्थितियों को लेकर जिनके जीवन में अब शोक नहीं है, वे पंडित हैं। ऐसे महापुरुष उस फूल की तरफ आकर्षित रहते हैं। पर पूछा जाए कि वो कैसा है, तो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गुरु नानक देव कहते हैं कि शेषनाग के 1000 फन हैं। 1000 मुखों से हजारों वर्ष तक शेषनाग उस परमात्मा का वर्णन करते चले जाए तो भी नहीं कर सकते। अपने जपजी साहब में कहते, कोई भी नहीं वर्णन कर सकता। इसलिए वो आश्चर्य है, सिर्फ आश्चर्य। सोचे सोच न सोचिया, जो सोचे लखबार। कितनी भी सोचे। इसीलिए भगवान इस श्लोक में आप देखेंगे सब कुछ आश्चर्य आश्चर्य ऐसा शब्द प्रयोग किया है। एक महा आश्चर्य। आओ इस श्लोक का फिर से एक बार गायन करो। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवचनम् अन्यः शृणोति, श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। हे अर्जुन, यह आत्म तत्व बड़ा गहन है, इसलिए कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। कितना 3 बार इसमें आश्चर्य शब्द प्रयोग किया है। एक ही श्लोक में 3 बार आश्चर्य, मतलब आत्मा को देखना एक महा आश्चर्य है। कोई कोई महापुरुष ही इसको देख पाते हैं, क्योंकि वो कर्ण निरपेक्ष दर्शन है, वो कर्ण सापेक्ष नहीं। वो माध्यम से नहीं देखा जा सकता, वो बिना किसी माध्यम के, जहां कोई त्रिपुटी नहीं रह जाती। और एक दूसरी बात भी भगवान इसमें कहना चाह रहे हैं, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम में, कि कोई कोई आश्चर्य की भांति उसको देख पाता है। भगवान ये भी एक बात कहना चाह रहे हैं कि जो देखता है, जो अपनी दृष्टि उठाता है उस आत्म तत्व की तरफ, वो एक आश्चर्य है। क्यों? वह मनुष्य क्यों आश्चर्य है इस धरती का? क्योंकि उस पर उस तरफ दृष्टि उठाने वाले बड़े थोड़े हैं, उंगलियों पर गिने जा सकते। अधिकांश की दृष्टि सबकी नीचे की तरफ है।
पदार्थ की तरफ है, परमात्मा की तरफ नहीं है। कोई स्वयं को जानना नहीं चाहता, सारी दुनिया को जानना चाहता है, खूब पढ़ाई लिखाई करता है, अनेक जिज्ञासाएं करता है, नर्सरी से लेकर पीएचडी तक पढ़ता है, लेकिन सब दूसरी चीजों को जानने के लिए पढ़ता है। स्वयं को जानने के लिए तो कोई पढ़ा ही नहीं, कोई पढ़ता ही नहीं, और जो पढ़ता है वो एक आश्चर्य है, जबकि होनी चाहिए उल्टी बात। स्वयं को जानने वाले खूब पाए जाते घनेरे, और परमात्मा या पदार्थ को जानने वाले कोई कोई होता, किसी किसी की रुचि होती, क्योंकि पहला तो हम ही है ना। लेकिन आश्चर्य होता है कि हम खुद को जानने में जरा भी रुचि नहीं लेते, न उधर कोई हम जिज्ञासा उठाते हैं। हमारी जिज्ञासा दूसरों को जानने में, दूसरी वस्तुओं को जानने में, अणु परमाणु को जानने में, पूरे अंतरिक्ष को जानने में, ग्रह नक्षत्र पिंडों को जानने में, पूरे ब्रह्मांड को जानने में, आकाश गंगाओं को जानने में बड़ी रुचि है, लेकिन स्वयं को जानने में रुचि नहीं बनती, ना अपनी तरफ कोई दृष्टि उठती है। लेकिन अगर किसी की दृष्टि स्वयं को जानने की तरफ उठ गई, उस परमात्मा को जानने की तरफ उठी, तो समझ लो एक आश्चर्य है, वो एक बड़ा भारी आश्चर्य है। कोई कोई देख पाता है उधर। परमात्मा को जानने की जिज्ञासा से बड़े थोड़े लोग भर पाते, ये भगवान कहना चाहते। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदिन, यह भी बात कह रहे हैं। बाकी दृष्टियां सब नीचे नीचे है, जैसे गिद्ध दृष्टि। गिद्ध बहुत ऊंचाई पर उड़ता है, लेकिन उसकी दृष्टि नीचे रहती है, धरती पर हाड़ मांस पर कहां खाने को मिलेगा। तो गिद्ध दृष्टि से ही संसार भरा पड़ा है। ऊपर जिसकी दृष्टि होती है वो बहुत कम होते हैं, सबकी दृष्टि नीचे ही है। चाहे वो कितने बड़े ऊंचे पद पर चला जाए, कितना बड़ा विद्वान हो जाए, कितना बड़ा धनवान हो जाए, कलाकार हो जाए, लेकिन उसकी दृष्टि नीचे रहती है सांसारिक वस्तुओं पर। कोई कोई दृष्टि उठा पाता है। स्पेन में एक गुफा खोजी गई 1880 में। 1880 में स्पेन में एक बड़े आश्चर्यजनक गुफा की खोज हुई, उसका नाम है अल्तमीरा। अल्तमीरा की गुफाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। 1880 में जिस किसान के खेत में वो गुफा पाई गई, उसने जो वर्णन किया अपने अनुभवों को, कि मैं एक दिन अपने खेतों में गया था, अपने फार्म में, और मेरा कुत्ता भी साथ में था, और एक जगह कुत्ता खेत में घुस गया और वहां पर वो धंस गया अचानक नीचे। मैं दौड़ा अपने कुत्ते को बचाने के लिए, कुत्ता अंदर चला गया सुरंग में। मैं उतरा अपने कुत्ते को बचाने के लिए, लेकिन जब उस सुरंग में उतरा तो देखा घुप अंधेरा है और ऐसा लग रहा है सुरंग बहुत गहरी है, बहुत दूर तक। कुत्ते को तो जैसे तैसे मैंने बाहर निकाल दिया, लेकिन एक मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि इतना बड़ा सुरंग मेरे खेत में नीचे और अंधेरा छाया हुआ है, आखिर इसमें है क्या। इतिहास का वो विद्यार्थी था। तुरंत घर आया, सर्च लाइट लेकर आया, फिर गुफा में प्रवेश किया और अंदर सर्च लाइट जला जलाकर देखने लगा। बहुत गहरी गुफा है, मतलब समझ लो लगभग 350-400 मीटर, मैंने आधा किलोमीटर के करीब अंदर वो गुफा बनी हुई थी। उसमें कई ब्रांचेस थे, बड़ी टेढ़ी मेढ़ी वो गुफाएं थी, और नीचे जा जाकर वो सर्च लाइट जला जला कर देखे, कहीं फोसिल पाए गए हैं, कोई नरकंकाल पड़ा हुआ है। अब उसकी जिज्ञासा तो बहुत बढ़ गई, ये तो बड़ा आश्चर्यजनक है। अब रोज 1 हफ्ते तक वो जाता रहा रोज, और उसकी छोटी लड़की थी 12 साल की, वो भी साथ जाने लगी अपने पिता के साथ, और रोज जा जाकर हड्डियों को देखे, हड्डियों को इकट्ठा करे, कार्बन डेटिंग से उसको परीक्षण करे कितनी हड्डियां पुरानी हैं, कितने हजार वर्ष पूर्व यहाँ पर
यह गुफा बनाई गई है, वहां उस समय की सभ्यता कैसी थी, वो 1 सप्ताह तक उन हड्डियों को इकट्ठा करता रहा और उस गुफा को, टेढ़े मेढ़े गुफा की उस बनावट को देखता रहा। कहीं कहीं वो गुफा की हाइट बड़ी कम है, कहीं 5 फीट, कहीं 6 फीट, कहीं 4 फीट, कहीं कहीं लेट कर जाना पड़ता है उसमें। आज जो जाते हैं लोग देखने उस अल्तमीरा की गुफा को, कई जगह उसमें लेट कर देखना पड़ता है। लेकिन उसने अपना वर्णन किया कि 1 सप्ताह बाद मेरी कन्या जो 12 साल की थी वो भी जाती थी साथ में, अचानक सर्च लाइट को ऊपर उठा दी, और जब ऊपर उठाई तो मैंने देखा कि इसमें इतने सुंदर सुंदर चित्र बनाए गए हैं उस ऊपर तली पर, और उधर तो अभी दृष्टि नहीं गई थी उसकी। इतनी सुंदर पेंटिंग्स हैं जो आज भी लोग देखने जाते हैं। वो इतने आश्चर्यजनक पेंटिंग है कि 1880 में वो खोज की गई उस अल्तमीरा की गुफा की, लेकिन जो पुरातत्ववेता हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक जाकर देखे तो वो लोग कहे कि ये इतनी पुरानी, वैसे कार्बन डेटिंग से तो दिखाई पड़ रहा है कि बहुत कई हजार वर्ष पूर्व क्या ये पेंटिंग है, उस समय की सभ्यता है, उस समय मानव। लेकिन वैज्ञानिकों को विश्वास नहीं हो रहा था कि उस समय इतना मानव डेवलप कैसे हो सकता है। उस समय तो आदि मानव थे हजारों वर्ष पूर्व, और ये कई हजार वर्ष पूर्व की ये पेंटिंग दिखाई पड़ रही है, वो हड्डियों से भी पता चल रहा है। तो वैज्ञानिक मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। 1902 में जाकर सिद्ध हो पाया कि हाँ इतनी वर्ष पुरानी है, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब उस समय भी हजारों हजार वर्ष पूर्व भी सभ्यताएं विकसित हुई थी जो ऐसी पेंटिंग कर गए थे। उसमें जानवरों के चित्र बने हुए, जंगली जानवरों के चित्र, भेड़ बकरियों के भी चित्र, कुछ मनुष्यों के हाथ के चित्र, हथेलियों के चित्र बने हुए हैं। और अद्भुत कि वो पेंटिंग आज तक खराब नहीं हुई है। आज भी आप जाकर स्पेन में देख सकते हैं उस गुफा को। लेकिन जिसका वो खेत था, अब तो फिर सरकार ने ले लिया उसको, पुरातत्व विभाग ने ले लिया, लेकिन वो 1 सप्ताह तक चुपके से वो काम करता रहा। लेकिन उसने अपने संस्मरण में लिखा कि 1 सप्ताह तक केवल मैं हड्डियों को इकट्ठा करता रहा, गुफे की बनावट देखता रहा। 1 सप्ताह तक मेरी दृष्टि नहीं जा रही थी कि ऊपर इसके छत को भी देखूं, उधर क्या है। वो तो हमारी जो 12 साल की लड़की साथ में थी, वो खेल खेल में सर्च लाइट को उठा दी ऊपर, और उस सर्च लाइट के प्रकाश में मैं ऊपर जब देखा तो एक बड़ा भारी आश्चर्य, और मेरी रुचि अब उसमें हो गई। इतनी सुंदर पेंटिंग और अभी तक एकदम तरोताजा दिख रही है। और फिर वह गुफा प्रकाश में आया, अल्तमीरा की गुफा दुनिया की निगाह में आया। लेकिन उस व्यक्ति ने लिखा अपने संस्मरण में कि हम सब की यही दशा है। उस दिन एक बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे, जीवन के बारे में भी यही बात समझ में आई कि हमारी भी दृष्टि इसी तरह से नीचे की तरफ है। जैसे मैं हड्डियों को इकट्ठा कर रहा था, अधिकांश लोगों की दृष्टि ऐसी गिद्ध दृष्टि है, केवल हड्डियों पर है, मांस पर है, हड्डी और मांस पर ही दृष्टि, भोग पदार्थों पर है। ऊपर दृष्टि कोई उठा ही नहीं रहा जल्दी। और जब ऊपर दृष्टि कोई उठावे तो एक महा आश्चर्य, वहां पर कितना रंगीन है, वह प्रभु का धाम कितना रंगीन है, कितना सुंदर है, कितना आनंदपूर्ण है। लेकिन किसी की दृष्टि ऊपर जल्दी नहीं उठती। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो अपनी दृष्टि ऊपर उठा पाता है वह आश्चर्य है। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन, वह आश्चर्य की भांति देखने लगता है। वह जो परम सत्य का जब दर्शन करता है तो उसके जीवन में केवल आश्चर्य ही आश्चर्य रह जाता है। आश्चर्यवत पश्यति, जो देखा, जो सुना, वो कुछ भी लौकिक नहीं है, वो सब अलौकिक है। और अलौकिक का वर्णन नहीं किया जा सकता। जो मनहु न समाये, वो मन में भी समाहित नहीं हो सकता। उसका हम ख्वाब भी नहीं देख सकते, उसका हम स्वप्न में भी नहीं अनुभव कर सकते, क्योंकि स्वप्न में भी उसी का अनुभव होता है जो 5 ज्ञान इंद्रियों का क्रियाकलाप है, उसी का अनुभव होता है। लेकिन वह इंद्रियों का अनुभव नहीं है। वो समझ लो 6 सेंसेज का है, 5 सेंसेज का अनुभव नहीं।
वो इंद्रियातीत अनुभव है, और इंद्रियातीत अनुभव का सपना भी नहीं आ सकता। इसलिए उसको देखना एक आश्चर्य है, जो इंद्रियों के झरोखों से नहीं, वो तो स्वयं से स्वयं को आत्मदृष्टि से देखा जाता है। तो भगवान कहते हैं कि वह जो देखना है एक महा आश्चर्य है, और जो उधर दृष्टि उठाता है वह महापुरुष भी एक आश्चर्य है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्वतः। पार्थ, हजारों मनुष्यों में से कोई एक मुझे प्राप्त करने के लिए चेष्टा करता है। कोई अपनी विचार दृष्टि उठाता है कि परमात्मा कैसा है। जिस परमात्मा के बारे में दुनिया कहती है, मैं सत्संगों में सुनता हूं, लोग वर्णन करते हैं, जरा मैं भी जानूं वो प्रभु कैसे हैं। पर ऐसी भावना हजारों में किसी एक में आती है। मनुष्याणाम सहस्रेषु, और उन हजारों जानने वालों को इकट्ठा किया जाए, हजारों जिज्ञासुओं को इकट्ठा किया जाए, तो कहते हैं उन हजारों जिज्ञासुओं में से भी कश्चिन माम वेति तत्वतः, कोई कोई मुझे तत्व से जान पाता है। हजारों में से कोई एक, मतलब पूरा मामला लीजिए तो करोड़ों करोड़ों में से कोई एक मुझे तत्व से जान पाता है। और जो जान पाता है वह जगत के लिए एक आश्चर्य की तरह है। विश्वास नहीं होता कि हमारे ही जैसा हाड़ मांस का बना हुआ पुतला वो भी है। उनके अंदर भी भूख प्यास लगती है, उन्हें भी थकावट होती है, वे भी शयन जागरण करते हैं, उनके अंदर भी स्वास्थ्य और बीमारी होती है। ऊपर से देखने में तो सब हमारे ही जैसे हैं, लेकिन वे महापुरुष एक आश्चर्य हैं, क्योंकि जिस तत्व का उन्होंने अनुभव किया है वह लौकिक नहीं अलौकिक है। वो किसी भी प्रकार से हमारी समझ में नहीं आएगी। तो जो उस तत्व को पा लेता है, ऐसे महापुरुष एक आश्चर्य हैं, एक महा आश्चर्य हैं। तो भगवान कहते हैं कि कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है। दूसरी बात कहते हैं कि वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है। आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः। एक बात तो कहे कि आश्चर्य की भांति देखता है, और दूसरी बात भगवान कहते हैं कि कोई कोई आश्चर्य की भांति उसके बारे में बोलता है। जो उस आत्म तत्व का वर्णन करता है वो भी एक आश्चर्य है। जो उस परमात्मा के बारे में कुछ कहता है वो कहने वाला महापुरुष भी आश्चर्य है। वे जो संत सदगुरु भगवान की बात करते हैं वे उतने ही बड़े आश्चर्य हैं, क्योंकि उन्होंने आश्चर्य को देखा है। और जिस विषय में वो बोलना चाह रहे हैं वो इसलिए आश्चर्य है कि वो वाणी का विषय नहीं है, फिर भी वे बोल रहे हैं, इसलिए आश्चर्य है। आश्चर्यवत बदती तथैव चान्य। अन्य का मतलब यहां कोई दूसरा मत लीजिएगा महापुरुष, मतलब जो अनुभूति किया जिन महापुरुष ने, जो अनुभोक्ता है, वही जब अपने अनुभवों को समाज के प्रति रखता है, उन अनुभवहीन लोगों के सामने रखता है, तो वो भी उसका बोलना एक आश्चर्य है। क्यों आश्चर्य है? क्योंकि वो बोलते हुए भी जानता है कि जो बोला जा रहा है वो वाणी का विषय नहीं है, फिर भी उसके बारे में बोल रहा हूं। अब एक बड़ी दिक्कत है, जिसके बारे में नहीं कहा जा सकता उसी के बारे में कह रहा है। ये कितना बड़ा आश्चर्य है। किसी विचारक ने कहा, एक फिलोसफर ने, कि दैट विच कैन नॉट बी सेड मस्ट नॉट बी सेड। वो थोड़ा नास्तिक था, शायद फ्रीडरिक नीत्शे ने कहा है कि जितने आध्यात्मिक महापुरुष कहते हैं कि उसके बारे में कहा ही नहीं जा सकता, जो हमने देखा उसके बारे में वर्णन नहीं कर सकते। अवांग मनस गोचरम। तो नीत्शे कहता है कि भाई दैट विच कैन नॉट बी सेड मस्ट नॉट बी सेड। जो नहीं कहा जा सकता है उसके बारे में नहीं कहना चाहिए, फिर क्यों कहे चले जा रहे हो? उस भगवान के बारे में इतना प्रवचन क्यों किए चले जा रहे हो?
और ऊपर से कह रहे हो कि उसके बारे में कहा ही नहीं जा सकता। तो जिसके बारे में नहीं कहा जा सकता तो मस्ट नॉट बी सेड, तो उसके बारे में मत कहो फिर। लेकिन उन महापुरुषों ने सबसे ज्यादा कहा है। नानक देव अपने जपजी साहब में बोले चले जा रहे हैं, कबीर अपने बीजक में बोले चले जा रहे हैं, भगवान बुद्ध को ज्ञान हुआ 40 साल के जब हुए तो बोध हुआ और 80 साल तक जिए, 40 साल उसके बाद बोलते ही रहे। रामकृष्ण परमहंस देव अंतिम समय तक दक्षिणेश्वर में बोलते ही रहे, कुछ भगवान की कथा करते ही रहे, सब बोले चले जा रहे हैं। महर्षि वेदव्यास लिखे चले जा रहे हैं ग्रंथों को और कहते हैं कि अवांग मनस गोचरम, ये भी कहते हैं अप्रमेयम, उसको सिद्ध नहीं किया जा सकता। तो वो दार्शनिक कहता है कि जो नहीं कहा जा सकता फिर क्यों कह रहे हो उसके बारे में, फिर चुप हो जाओ। तो वे महापुरुष कहते हैं कि नहीं, हम चुप नहीं हो सकते। अगर हम चुप हो गए तो दुनिया बड़ी गरीब हो जाएगी, दुनिया बड़ी बेरौनक हो जाएगी, दुनिया से सत्संग उठ जाएगा, दुनिया एकदम तनाव में चली जाएगी और बर्बाद हो जाएगी। ये जो सत्संग है, प्रभु चर्चा है, आत्मचर्चा है, इसी से थोड़ी सी दुनिया में रौनक है। नहीं तो ये दुनिया बड़ी बेरौनक हो जाए, बहुत गरीब हो जाए। अगर वे महापुरुष बोलना छोड़ दें तो वे महापुरुष कहते हैं कि नहीं, उन महापुरुषों का कहना है कि दैट व्हिच कैन नॉट बी सेड ऑल्सो मस्ट बी सेड, जो नहीं कहा जा सकता है उसके बारे में भी कहना चाहिए। क्यों कहना चाहिए? वे क्यों ऐसा कहते हैं? वे इसलिए ऐसा कहते हैं कि उस कहने में जो नहीं कहा जाने वाला है उसके विषय में कहने में भी कुछ तो जरूर इशारा मिल जाएगा। क्योंकि जो सामने वाला है, जो सुनने वाला है, उसको उस तत्व को जानने के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हो जाएगी। तो उस तत्व के प्रति उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए, ये भी कोई कम बात नहीं। तो महापुरुष जो इतना प्रवचन किए हैं, इतने बोले हैं, वो इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि बोल बोलकर हमें वो समझा देंगे उस तत्व को, बस इसलिए बोल रहे हैं कि उस तत्व के प्रति हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए। वे हमें प्रेरित कर रहे हैं। जितने उनकी वाणियां हैं, जितनी वो चेतावनी की है और प्रेरणा की हैं, किसी भी तरह से हमें छूत का रोग लग जाए और हम उस परमात्मा को पाने की जिज्ञासा से भर जाएं, हमारी दृष्टि मतलब ऊपर की तरफ उठ जाए, ये उनका प्रयास है। जैसे इत्र बेचने वाला गुजरता है तो कितना भी पेटी में बंद किए हुए इत्र को, इत्र खुले कटोरे में ले जाकर नहीं आपको दिया जा सकता। इत्र बेचने वाला एकदम कटोरी में नहीं बेचता, लेकिन कितना भी पैक किए रहता है, फिर भी जब गुजरता है थोड़ी खुशबू आ जाती। तो परमात्मा जो नहीं कहा जा सकता, तो उस न कहे जाने वाले तत्व को भी कहते कहते कुछ ना कुछ उसकी खुशबू तो मिल ही जाती है और हमारे अंदर पाने की जिज्ञासा हो जाती है। जब इत्र की खुशबू थोड़ी सी आ जाएगी तो आप प्रयास करेंगे पाने का कि इत्र कैसा होता है, जरा देखें। लेकिन वे महापुरुष इसलिए आश्चर्य हैं कि वे इत्र ऐसी जगह पर बेच रहे हैं जिसके ग्राहक नहीं है, जिसके ग्राहक न के बराबर है, फिर भी वो वस्तु बेचे चले जा रहे हैं। वे ऐसे देश में बेच रहे हैं जहां उसको जानने वाला ही कोई नहीं, समझने वाला कोई। हमने सुना है कि एक मूर्खों का गांव था और इत्र बेचने वाला गलती से उस गांव में प्रवेश कर गया, गांव के चौपाल पर जाकर बैठ गया। लोग आकर पूछने लगे क्या बेच रहे हो? बोला मैं इत्र बेच रहा हूं। लोगों ने इत्र का नाम ही नहीं सुना था, ना कभी देखा था, नाम तक नहीं सुना था। इत्र क्या होता है भाई? तो वो थोड़ा अपनी एक शीशी निकाला और सबके हाथ पर लगा दे, तो सबको लगावे तो चाट जाए सब। तो पूरी शीशी खाली हो गई और सब चाट गए और एक खरीदने वाला उसमें नहीं मिला। कोई स्वाद तो आ नहीं रहा उसमें और कड़वा कड़वा लग रहा है, खरीदने वाला एक भी ग्राहक नहीं और शीशी उसकी खाली हो गई एक। वो बड़ा नाराज हो गया, बोला कैसा मूर्खों के गांव में आ गया मैं। अपनी पेटी बंद करने लगा। तो गांव का जो प्रधान था, जो मुखिया था, उस तक खबर गई कि एक इत्र बेचने वाला आया है, हम सबको मूर्ख कह रहा है कि बड़े नासमझ है गांव वाले, हम लोगों ने क्या गलती किया है कि हमको नासमझ कह रहा है। अब वो भागा भागा आया ग्राम प्रधान
कि ये तो बाहर जाकर शिकायत करेगा मेरे गांव की, मेरे गांव का नाक का प्रश्न है, प्रतिष्ठा की बात है। तो भागा भागा आया कि भाई हमारे गांव वालों को क्यों आप मूर्ख कह रहे हो, ये बड़े नासमझ है। इत्र बेचने वाला ने कहा कि नासमझ और मूर्ख ना कहूं तो और क्या कहूं, मैंने इत्र दिया और सब चाट गए। तब वो प्रधान सबको घूर घूर देखने लगा कि अरे मूर्खों, तुम लोगों ने चाटा क्यों? मेरे प्रधान रहने में भी तुम लोगों की बुद्धि नहीं खुली, मेरे रहते भी तुम लोग मूर्ख के मूर्ख ही रह गए। तो गांव वाले सब हाथ जोड़कर खड़े हो गए, मैं क्या करते हम लोग, और उसको चाटते ना तो क्या करते। तो उस प्रधान ने कहा कि अरे मूर्खों, तुम लोग कटोरी लाए होते, उसको कटोरी में लिए होते, उसके साथ रोटी दो रोटी मिलाकर खाए होते, तेरे शरीर में लगता, हर हृष्ट पुष्ट होते, तुम चाट क्यों गए? अब इत्र बेचने वाला जल्दी अपनी पेटी बंद करके भागा कि ये तो महामूर्ख है, तो उससे भी बड़ा मूर्ख है, इन लोगों को पता ही नहीं कि इत्र को क्या किया जाता है। लेकिन इसमें इत्र बेचने वाले का भी दोष है, वो किस गांव में आ गया उसको भी तो समझना चाहिए। तो यह जो महापुरुष हैं जिस परमात्मा तत्व की बात कर रहे हैं और हमारे बीच में ही करते हैं, हम जैसे अज्ञानियों के बीच में करते हैं जिसको उस तत्व का जरा भी अनुभव नहीं, वे चीज बेच रहे हैं जिसका ग्राहक नहीं है। अब मार्केट में कोई ऐसा चीज बेचने लगे, अब बेचने वाला जिसका कोई ग्राहक ना हो, कोई खरीदने वाला ना हो, तो कितना बड़ा आश्चर्य है। लेकिन फिर भी महापुरुष बोलते हैं, क्योंकि ये न बोले तो दुनिया बड़ी गरीब हो जाए, उनकी करुणा है। वे जानते हैं कि उस न बोलने जैसा जो चीज है, इसी बोलने में भी थोड़ी सी उसकी गंध तो आ ही जाती है। जैसे संगीत बजता है तो केवल जो संगीत बज रहा है उसी को संगीत नहीं कहते, दो संगीतों के बीच में जो गैप बनता है वो भी संगीत ही है, वो भी बड़ा भारी रस पैदा करता है। जैसे कोई सितार बजाने वाला तार छेड़ रहा है और एक बार छोड़ दिया, तो जो गैप डाला उसको ये मत समझना वो संगीत नहीं है, उस संगीत के रस को और गहरा करता है। या कोई तबला बजाने वाला ताल तोड़ता है, बिल्कुल गैप दे देगा 1 सेकंड के लिए, 1-2 सेकंड बिल्कुल गैप दे देगा, तो आपको लगेगा कि ये तो संगीत नहीं है, लेकिन समझना वो संगीत को और गहरा कर रहा है, वो भी संगीत है। दो संगीत के बीच में जो गैप है वह भी संगीत है। मैं जो बोल रहा हूं आपसे, और बोलते बोलते मैं कभी 1 सेकंड गैप दे देता हूं, कभी कभी 2 सेकंड में चुप हो जाता हूं, तो ये मत समझना कि वो न बोलना हो गया। वो जो गैप है वो और कोई गहरी बात तुम्हारे दिमाग में सेट की जा रही है। वो न बोलना बहुत गहरा बोलने जैसा हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि न बोलने वाले जैसी चीज भी महापुरुष बोलते हैं, उनकी करुणा है, इसलिए वे भी एक आश्चर्य हैं कि नहीं कहा जा सकता फिर भी कहने का अथक प्रयास करते हैं। इसलिए आश्चर्यवत बदति तथैव चान्या, वे महापुरुष न कहने जैसी चीज को भी कहने का अथक प्रयास करते हैं, इसलिए वे एक आश्चर्य है। शेष चर्चा कुछ और बातें परसों करेंगे इस श्लोक से संबंधित, और एक श्लोक और रह जाएगा, 30वां श्लोक। यहां पर आत्म तत्व का प्रकरण पूरा हो जाएगा। ये 29वां श्लोक अभी श्रवण कर रहे हैं। आज समय हो गया, यहीं पर विश्राम देते हैं। और सूचनार्थ, कल से मार्गशीर्ष का महीना शुरू हो रहा, अगहन का महीना, आज कार्तिक पूर्णिमा है, तो कल की कथा विश्राम रहेगी। आगरे में कुछ कार्यक्रम में मेरे को जाना पड़ रहा है। अभी मैं राधा गोविंद देव मंदिर, जहाँ कमलेश माता जी हैं का जो आश्रम है, वहाँ पर एक कार्यक्रम है, वहाँ करते हुए फिर मैं आगरा जाऊंगा। तो कल की कथा विश्राम की रहेगी। परसों से फिर हम इस गीता में प्रवेश करेंगे। कल आपका रेस्ट डे है और आज कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली और गुरु नानक देव की जयंती है। आप सबको लख लख बधाई, बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना। भगवान हर प्रकार से आपका जीवन मंगलमय, आनंदमय रखें। आपने इस कार्तिक महीने में सुंदर गीता का श्रवण किया, ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। मुझे कथन करने का मिल रहा है अवसर, आपको श्रवण करने का, ये हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आइए 2 मिनट कीर्तन के साथ। आज भी आप दीपक जलाइएगा, आज देवताओं की दीपावली है। वाराणसी में, काशी के घाट में आज विश्व विख्यात और बड़े बड़े संगीतज्ञ, आर्टिस्ट सब आकर अपना, आज तो प्रधानमंत्री भी वहां पर उपस्थित रहेंगे और बहुत सुंदर वो दृश्य उत्पन्न होता है, काशी की देव दीपावली।
आप भी अपने घर में अवश्य दीपक जलाइएगा। आइए 2 मिनट कीर्तन। माँ जमुना में भी दीपक छोड़े जाते हैं, गंगा में भी आज छोड़े जाते हैं। तो आप जहाँ भी हैं, जहाँ जिसको अवसर मिले, आज पुनः दीप प्रज्वलित कीजिएगा और आपके हृदय में वह आलोक हो, प्रकाश हो, वह ज्योत प्रकट हो, जिसको गुरु नानक देव कहते हैं ज्योत में ज्योत समानी। नानक उस अवस्था को पा गए कि ज्योत में ज्योत समानी। वह ज्योति स्वरूप जो परमात्मा है, हम भी ज्योति स्वरूप आत्मा हैं, जहाँ सब एक हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति हमारे भी जीवन में आवे, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप पूजा करेंगे। 2 मिनट कीर्तन। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, 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 हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल नंदलाल। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हाँ